तो दोस्तों आर्टिलरी आर्मी का एक ऐसा महत्वपूर्ण हथियार होता है जो किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मॉडर्न जमाने में किसी भी लड़ाई को बिना आर्टिलरी का लड़ना लगभग नामुमकिन है और किसी एक आर्मी को बिना आर्टिलरी के कल्पना ही नहीं किया जा सकता है। दूसरी तरफ दोस्तों अगर देखा जाए तो इंडियन आर्मी के जो आर्टिलरी के यूनिट्स है ये भी काफी बड़ा है। पर आपको जान के हैरानी होगा कि इंडियन आर्मी के जो आर्टिलरी सिस्टम्स है इसमें ज्यादातर विदेशी सिस्टम्स है। पर दोस्तों अब समय दूर नहीं है जब इंडियन आर्मी में बड़े मात्रा में स्वदेशी आर्टिलरियों का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी में अब भारी भरकम कैलिबर के आर्टिलरी के अलावा हल्के कैलिबर के आर्टिलरियों को भी एक के बाद एक शामिल करने का तैयारी किया जा रहा है और उनमें खास बात यह है कि ये सभी स्वदेशी आर्टिलरी है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को इंडियन आर्मी के ऐसे ही दो महत्वपूर्ण आर्टिलरियों के बारे में बताऊंगा जिसे शामिल करने को लेकर जोर शोर से काम चल रहा है और जल्द ही इसका ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है। तो डिटेल में इंडियन आर्मी के इन आर्टिलरियों के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो दो आर्टिलरियों के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं उनमें से पहला आर्टिलरी है ATAGS मतलब एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम, तो वहीं पे दूसरा है गरुद 105। बेसिकली दोस्तों आर्टिलरी ATAGS को लेकर जो खबर है उसके मुताबिक जानकारी दिया जा रहा है कि साल 2023 के शुरुआती समय में ATAGS को लेकर इंडियन आर्मी की तरफ से ऑर्डर प्लेस करना शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों ATAGS असल में एक 155 मिलीमीटर बाई 52 कैलिबर के एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम है जिसे हाल ही में ही पोखरान टेस्ट फायरिंग रेंज में ट्रायल करते हुए ट्रायल को कंप्लीट किया गया। बताया जा रहा है कि यह ट्रायल अप्रैल महीने से मई महीने के दरमियान चला और बताया जा रहा है कि इस ट्रायल का समाप्ति के बाद इसके बल्क ऑर्डर के लिए तैयारी किया जा रहा है और संभावित पहला जो बल्क ऑर्डर है वो 150 गनों का हो। ऑर्डर को लेके किसी भी वक्त क्लियरेंस आ सकता है और संभावित ये क्लियरेंस इसी साल के अंत में या अगले साल के शुरुआती समय में आ जाए। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो गन है इसका डेवलपमेंट असल में DRDO के आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किया गया जो पुणे स्थित DRDO के एक संस्था है और इसे डेवलप करने के लिए DRDO की तरफ से दो प्राइवेट कंपनियों के साथ काम किया गया जिनमें टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और भारत फॉर्ज जैसे कंपनी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक जो पहला बल्क ऑर्डर होगा वो असल में इन दोनों कंपनियों के अंदर ही डिवाइड कर दिया जाएगा, मतलब दोनों कंपनी की तरफ से ही आर्मी के लिए ATAGS गनों का निर्माण किया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको जान लेना चाहिए कि भारत फॉर्ज और टाटा एडवांस लिमिटेड सिस्टम की तरफ से ही DRDO के साथ मिलकर एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम का डेवलपमेंट किया गया है और दोनों कंपनी के द्वारा दो अलग अलग मॉडल को निर्माण किया गया है। पर दोस्तों दोनों मॉडलों में ही जो कोर टेक्नोलॉजी है वो आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही प्रोवाइड किया गया है। हालांकि दोस्तों अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि आर्मी की तरफ से टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड या फिर भारत फौज किसके आर्टिलरी को सिलेक्ट किया जाएगा, लेकिन दोस्तों जिसके भी आर्टिलरी को सिलेक्ट किया जाए ऑर्डर दोनों को ही मिलेगा और दोनों के द्वारा ही इसका प्रोडक्शन किया जाएगा। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि दोनों कंपनी की तरफ से टोटल अब तक ऐसे 6 प्रोटोटाइपों का निर्माण किया जा चुका है जिसे आर्मी के द्वारा बीते कुछ सालों से भारत के अलग अलग क्षेत्र में ट्रायल किया जा रहा है, चाहे वो पोखरान में ट्रायल हो या फिर उत्तर पूर्व के पहाड़ी एरिया में हो। इन ट्रायलों में आर्मी के इस गन की तरफ से कई बार बेहतरीन प्रदर्शन किया गया और कई बार कुछ खामियां था जो से बाद में सुधारा गया। दोस्तों बताया जा रहा है कि पहले बल्क ऑर्डर के तहत करीबन 150 यूनिट के ऐसे गनों का ऑर्डर दिया जा सकता है जो बेसिकली इसके प्रोडक्शन लाइन को टेस्ट करने को लेके होगा। हालांकि बाद में ये ऑर्डर बढ़ के करीबन 1700 गन तक हो सकता है। बताया जा रहा है कि दोनों कंपनियों की तरफ से जब गन के फुल प्रोडक्शन को शुरू कर दिया जाएगा तब सालाना दर पे करीबन 150 ऐसे गनों को निर्माण किया जाना संभव हो पाएगा। जबकि दोस्तों दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि खाली ATAGS गन को ही ऑर्डर देने को लेकर तैयारी नहीं किया जा रहा है बल्कि गरुद 105 अल्ट्रा लाइट गन को भी ऑर्डर के लिए तैयार किया जा रहा है। यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि गरुद 105 असल में भारत फौज की तरफ से डेवलप किया गया एक अल्ट्रा लाइट गन सिस्टम है जिसे कि कई जगहों में गो एनीवेयर गन भी कहा जाता है। ये बेसिकली एक 105 मिलीमीटर बाई 37 कैलिबर के गन सिस्टम है जिसे पिछले 6 महीने से ट्रायल किया जा रहा है और इसका ट्रायल भी नॉर्दर्न और ईस्टर्न माउंटेन एरिया में किया गया है। दोस्तों बताया जा रहा है कि इस गन को लेकर भी साल 2023 में ही ऑर्डर आ सकता है। दोस्तों गरुद गन असल में एक हल्के वजन के हल्के आर्टिलरी है जिसका इस्तेमाल पहाड़ी एरिया में बेहतरीन ढंग से किया जा सकता है और रिपोर्ट के मुताबिक इस गन को यहाँ पे कई साल पहले मतलब साल 2014 में दुनिया के सामने लाया गया था, तो वहीं पे इसमें कई बार कई तरीके के मुश्किलें आया और उसके बाद इन मुश्किलों को सुधारते हुए इन गनों को अब संपूर्ण रूप से 100% इंडोजिनियस टेक्नोलॉजी से लैस किया जा चुका है। गनों को माउंट करने के लिए एक 4x4 लाइट टैक्टिकल ट्रक का इस्तेमाल किया जा रहा है जो काफी अधिक मैन्यूवरेबल टैक ट्रक होगा और इसका इस्तेमाल हाई ऑल्टीट्यूड पहाड़ी रीजनों में भी बेहतरीन ढंग से किया जा सकेगा। दोस्तों भारत फौज की तरफ से खाली ATAGS या फिर गरुद 105 के ऊपर ही काम नहीं किया जा रहा है बल्कि रिपोर्ट के मुताबिक भारत फौज की तरफ से और एक 155 मिलीमीटर बाई 39 कैलिबर के हल्के वजन के गन का भी निर्माण किया जा रहा है जो ऐसे ही एक 4x4 प्लेटफॉर्म के ऊपर माउंट किया जा सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक यह असल में मर्ज एक्सटेंडेड रेंज आर्टिलरी सिस्टम होगा जो इंडियन आर्मी के फ्रंट लाइन एरिया में इस्तेमाल हो सकेगा और ये भी एक अल्ट्रा लाइट हाउट्जर होगा जो एक तरीके से आप कहे तो M777 जैसे ही कार्यरत होगा। पर बताया जा रहा है कि इसे ट्रक
ट्रक के ऊपर माउंटेड किया जाएगा। इसका सिंपल मतलब यह है कि अपने आप में ही आगे बढ़ सकेगा और काफी तेज रफ्तार से डिप्लॉय भी हो सकेगा और वहां से फिर विड्रॉल भी किया जा सकेगा। दोस्तों ATAGS गन को अगर देखा जाए तो ये असल में एक टोड आर्टिलरी गन सिस्टम है या फिर इसे आप टोड हाउट्जर कह सकते हैं। आर्मी के लिए बनाए जाने वाले इस गन के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम साल 2013 में शुरू हुआ, जबकि इसके निर्माण का काम साल 2013 से साल 2017 के दरमियान चला। रिपोर्ट में तो दावा यह भी किया जा रहा है कि साल 2019 से ही इसके प्रोडक्शन शुरू हो चुका है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये प्रोडक्शन असल में इनके प्रोटोटाइपों का ही था। दोस्तों ATAGS गन के अगर वजन को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक ये करीबन 18 टन वजनी है और इसका बैरल का लेंथ करीबन 8060 मिलीमीटर है, जबकि इसे ऑपरेट करने के लिए 6 से 8 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है। इसमें 155 मिलीमीटर बाई 52 कैलिबर के एमुनेशंस का इस्तेमाल होता है और इसका जो ब्रिज सिस्टम है वो असल में स्क्रू टाइप है। इसमें रिकॉइल के लिए इलेक्ट्रो रियोलॉजिकल और मैग्नेटो रियोलॉजिकल सिस्टमों का इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ATAGS के जो एलिवेशन है वो करीबन -3 डिग्री से लेके +75 डिग्री तक है। मतलब ये इतने एलिवेशन में ऊपर नीचे की तरफ जा सकता है। हालांकि इसकी जो ट्रेवर्स है वो करीबन ±25 डिग्री है। मतलब ये दाहिने और बाएं दोनों तरफ ही 25 डिग्री तक घूम सकता है। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक ATAGS गन के जो रेट ऑफ फायर है वो ब्रस्ट मोड में करीबन 5 राउंड 60 सेकंड में है, तो वहीं पे इंटेंस मोड में ये करीबन 2.5 मिनट में 10 राउंड को दाग सकता है और सस्टेन मोड में मतलब लगातार इसे अगर फायर किया जाता है तो 60 मिनट में 60 राउंड एमुनेशन को दाग सकता है। इफेक्टिव रेंज को लेकर बताया जाता है कि ये करीबन 48.074 किलोमीटर की दूरी तक निशाना साध सकता है, जबकि इसके मैक्सिमम फायरिंग रेंज बताया जाता है कि 52.074 किलोमीटर है, वो भी हाई एक्सप्लोसिव BV मतलब बेसिक ब्लीड एमुनेशन का इस्तेमाल करते हुए। और दोस्तों आप लोगों को ये जान के रखना चाहिए जो 52 किलोमीटर तक दागने का क्षमता है यह असल में एक रिकॉर्ड है और इतने हद तक शायद ही दुनिया के किसी और इस तरीके के गन टारगेटों को निशाना बनाने में इतना अधिक सक्षम है। हालांकि दोस्तों दूसरे गन मतलब गरुद 105 के बारे में इतना कुछ जानकारी पब्लिकली अब तक अवेलेबल नहीं है, पर बताया जा रहा है ये वजन में काफी अधिक हल्का आर्टिलरी होगा जिससे काफी हल्के वजन के व्हीकलों के ऊपर भी माउंट किया जा सकेगा। हालांकि दोस्तों अगर 105 मिलीमीटर के 37 कैलिबर आर्टिलरियों को देखा जाए तो ऑर्डिनरी इसका वजन 3200 किलोग्राम के आसपास ही होता है, जबकि भारत फौज की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनके द्वारा बनाया हुआ गरुद 105 के वजन 900 किलोग्राम के आसपास होगा और ये एक सॉफ्ट हाइब्रिड रिकॉइल सिस्टम से लैस होगा, जिस कारण इसे हल्के वजन के टैक्टिकल व्हीकलों के ऊपर भी लगाया जा सकेगा। इवन दोस्तों खाली टैक्टिकल व्हीकल नहीं बल्कि इस गन के इस फीचर के कारण इसे एयरक्राफ्ट, कोस्टल और पेट्रोल वाटरक्राफ्ट के ऊपर भी लगाया जा सकेगा। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि गरुद जैसे गन के सिस्टम के डेवलपमेंट में केवल मात्र 8 महीना टाइम लगा और भारत फौज की तरफ से अपने टेक्निकल एबिलिटी को दिखाते हुए 8 महीने के रिकॉर्ड टाइम में इसके डेवलपमेंट किया गया। हालांकि डेवलपमेंट के बाद इसके जो ट्रायल प्रोसेस है या फिर कहे तो इसे लेके जो अन्य दुविधाओं को कंपनी को झेलना पड़ा ये काफी लंबा था और इतने लंबे चैलेंज के बाद ही इन गनों को अब इस तरीके से बना दिया गया है कि बताया जा रहा है कि इसके ऑर्डर प्लेस किया जाएगा और संभावित आर्मी की तरफ से बड़े मात्रा में इन गनों को अपने बेड़े में शामिल किया जाए। हालांकि दोस्तों गरुद गनों की कितना क्षमता होगा या कितने दूर तक ये टारगेटों को निशाना बना सकेगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये हमवी जैसे छोटे व्हीकलों के ऊपर भी माउंट हो सकता है और 360 डिग्री में घूम के फायर कर सकेगा। ओवरऑल सब कुछ लेके बताया जा रहा है कि इसके जो संपूर्ण सिस्टम है व्हीकल के साथ इसका वजन 5.5 टन से कम होगा और ये ऑल टेरेन कैपेबिलिटी रखेगा और साथ ही साथ ये 5500 मीटर के ऊंचाई में चढ़ाई चढ़ के भी दुश्मन के ऊपर हमला बोलने में सक्षम रहेगा। मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो इन गनों को अगर भारत द्वारा खरीदा जाता है तो ये संपूर्ण रूप से लद्दाख जैसे एरिया या फिर कहे तो अरुणाचल, सिक्किम जैसे एरिया में डिप्लॉय किया जाएगा जो चाइना के साथ लगा हुआ बॉर्डर के साथ तो है ही, साथ ही साथ हिमालय के ऊंची वाले एरिया में है जहाँ पे ऑर्डिनरी आर्टिलरी गन को पहुंचाना मुश्किल भी होता है और यहाँ पे ऑर्डिनरी आर्टिलरी गन इस्तेमाल भी नहीं हो सकता। पर गरुद गन असल में एक व्हीकल माउंटेड गन होने की वजह से काफी आसानी से इतने ऊंचाई वाले एरिया में जा भी सकेगा और वहां पे जाके ताबड़तोड़ हमला करके फिर वहां से अपने आप को स्थानांतरित भी कर सकेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।